श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। श्री कृष्ण उनकी महिमा सुनने के लिए अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई तीव्र उत्कंठा से प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण अब आगे अपनी प्रेममयी भक्ति के लिए अर्जुन के मन में आनंद और अनुराग को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ कहते हैं कि वे अब अपनी अनुपम महिमा और अद्वितीय गुणों का वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रियमाणाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य तुम मेरे सबसे प्रिय और विश्वस्त मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ। श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और जीवन के संबंध में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है, किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती है। इस प्रकार से देवता और ऋषिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते, जो उनके जन्म से पूर्व विद्यमान था। इसी प्रकार का समान वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। संसार में कौन है जो स्पष्ट रूप से जान सकता है? कौन यह सिद्ध कर सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई? कौन यह बता सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देवताओं का जन्म सृष्टि के उपरांत हुआ, इसलिए कौन जान सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईशोपनिषद में भी वर्णन किया गया है। भगवान को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते, क्योंकि वे उनसे पूर्व अस्तित्व में थे। फिर भी अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण भगवान अब ऐसा गूढ़ ज्ञान प्रकट करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो